शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3/12/2020 के परमात्मा के महावाक्य ज्ञान मुरली के माध्यम से सुनेंगे। तो शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, पहला पॉइंट, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा पॉइंट है, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो, ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, कि खाने में ही बुद्धि फंसी रहे ऐसा भी ना हो और बहुत लोएस्ट क्वालिटी का भी ना हो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। okay? ओम शांति। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। क्या समझाते हैं बाबा? कि अपने को आत्मा समझ के बैठो। सब बैठे हैं, सब बैठे आत्मा समझ के कि मैं आत्मा इन कानों के द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ, है ना। भ्रक्ति के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा, एक दिव्य ज्योति हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति में सबको बैठना है। तो कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। अब बाबा क्या कह अटेंशन दिला रहे कि मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में तुमको खुशी रहनी चाहिए। जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों में खुशी होगी, तभी हम दूसरे को सुख दे पाएंगे। कभी कभी मुख से कुछ बोल निकल जाते हैं ना, फिर कहते कि आज कोई परेशानी थी क्या, कोई बात हो गई क्या, है ना। सामने वाला हमसे कहता कोई बात हो गई है क्या, कि अगर मनसा में कुछ और चल रहा है तो वाचा में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में
ठीक है ना। तो तीनों में खुशी रहनी चाहिए। तो कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही हैं सुखी करने। बाप किसी को दुखी नहीं करते, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, है ना। मनसा में भी किसी को दुख देने की बात नहीं आनी चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। बाबा ये भी कह रहे हैं कि ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि अभी बहुत हलचल है, वायुमंडल में भी हलचल है, स्थिति में भी हलचल है, माया के बार भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम अटेंशन देते जाएंगे तो अंत तक ऐसी अवस्था हमारी होती जाएगी। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। एक सुधारते हैं तो दूसरी कर्मेंद्री से भूल हो जाती है, दूसरे पर अटेंशन दिया तो तीसरे से हो जाती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसको दुख नहीं देंगे ना। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष है ना। सब अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार ही पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फिर ड्रामा का नॉलेज जब भूल जाता है तो हमें दोष दिखाई देने लगते, अवगुण दिखाई देने लगते हैं। तो शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम, यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम, वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। हम मूल निवासी वहाँ के हैं, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है, अब सुखधाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं। कौन है शिव बाबा का रथ? ब्रह्मा। तो शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती है ना। चाहे प्रकृति हो चाहे व्यक्ति हो, ठीक है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं मिलती किसी के द्वारा। तो यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बहारी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंच ते ऊंच भगवान हैं, ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो जरूर ऊंच ते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना। यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जब पूछते थे ऋषि मुनियों से कि आप रचयिता और रचना को जानते हो तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे हो सकता है ना। फिर परंपरा से कैसे चल सकता है? अगर परंपरा से चलता तो ये ज्ञान
ऋषि मुनियों के पास भी होता। बाप कहते मैंने कितनी गुह बात बाबा समझाते हैं कि सब कहते परंपरा से चल रहा है, तो परंपरा से अगर चलता होता तो ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान होता, फिर उनको नेति नेति कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सद्गति हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं है, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा ही जाता है सद्गति, यहाँ है दुर्गति। कलयुग में दुर्गति होती तो भगवान सद्गति करने के लिए आते हैं, और सतयुग में तो कोई दुर्गति होती नहीं। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। अभी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खिबैया, विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का ख्याल, यह सब है भक्ति मार्ग का ख्याल, यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है, अनेक बार हार खाई है और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा के ये वरदानी बोल है कि जिसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है उसने जगत पर विजय प्राप्त करेगा। ठीक है, तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सद्गुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी, भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा समझाते हैं कि जो पूज्य राजाएं थे वही पुजारी बने। अब फिर से अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। ठीक है, दैवी गुण धारण करो। गिरधर भाई क्या कह रहे हैं बाबा कि दैवी गुण धारण करो। जिन देवी देवताओं की हम मंदिरों में पूजा करते थे, ठीक है, हमें उनका गुणगान करते थे ना गुणगान, उनके गुणों को अब हमें हमारे जीवन में धारण करना है। गुणगान करने बस से हम पावन नहीं बने, उनके जैसा नहीं बने, लेकिन उनके गुणों को धारण करेंगे तो उनके जैसा बन जाएंगे। भल खाओ पियो। बाबा खाने पीने की मना नहीं करते, तो भल खाओ पियो। श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? कौन खाता है? तो बाबा कहते पुजारी श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। देखा, श्रीनाथ द्वारे तो सभी गए होंगे ना, और जगन्नाथ गए हैं ना। कौन कौन नहीं गया जगन्नाथ? तो फिर बनाते हैं टूर। चलिए अच्छी बात है, तो चलते हैं फिर जगन्नाथ। ठीक है, हाँ, घुमाते हैं सबको।
तो बाबा कहते बहुत माने वंडर है, 7 हंडे रखे जाते हैं और सबसे पहले ऊपर का चावल पकता है। तो जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। उनको दिखाया कि जो सतयुग के सुख थे, वैभव थे, वो श्रीनाथ द्वारे में दिखाया, और जो कलयुग अंत का जो माने अभी परिस्थिति अनुसार जैसा समय और जो स्थिति, वो वहाँ पुरी में दिखाया, जगन्नाथपुरी में। तो सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर सहित, आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। कितनी वंडरफुल बात बाबा कहते हैं कि आत्मा तो स्वयं ज्योति है, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है तो ज्योति जलाते हैं कि उसको अंधियारा ना हो। तो ये ना समझ के कारण ऐसा करते हैं। ज्योति कब जगानी थी, कब जगानी थी शिवम? जब आत्मा शरीर में थी तब ज्योति जगाने की आवश्यकता थी, और जब शरीर से अलग हो गई तो वो तो ज्योति है ही। ठीक है, तो क्यों जगाते हैं? अज्ञानता का अंधकार है, तो आत्मा ज्योति की स्मृति में वो ज्योति जगाते हैं। समझते नहीं है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो वहाँ यह बातें होती नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, एक एक बात में कितनी गहनता से बाबा समझाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान हैं, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थीं, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। आंखें बंद रहता था जब ध्यान में जाती थी, और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना, आंखें बंद है और दौड़ रही हैं, माने क्या देख रही हैं वो वहाँ की सीनरियाँ देख रही हैं। बाप समझाते रहते, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं। हम भाई आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं बच्चे? यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वो भी कब? जन्म से तो ज्ञान मिला नहीं है ना, किसी को आधी उम्र में मिला, किसी को और ज़्यादा में मिला। ठीक है, तो जो समय हमारे पास बचा, सिर्फ उतने समय अगर हम पवित्र रह लेते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या गारंटी ले रहे हैं कि बच्चे तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है।
तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पवित्रता नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती, चाहे कितना भी हम माथा मारें, चाहे कितना उपाय करें। जहाँ पवित्रता होगी वहीं सुख शांति होगी, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब चीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। यह सब है भक्ति, तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सज की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते। यहाँ कितना रोकते हैं, बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाज, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। जो पतित राजाएं होते हैं वो पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। हर राजा के महल में मंदिर होता। कोई भी राजा का महल ऐसा नहीं जिसके अंदर मंदिर ना बना हो, क्योंकि राजा पूजा करते थे। तो आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने राजाई की, फिर बाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो। पहले स्वर्ग में थे। सीढ़ी का चित्र सभी को याद होगा कि कैसे हम आदि में थे, नीचे उतरते उतरते अभी बिल्कुल पट में आ गए। तो सतयुग कहाँ दिखाया? ऊपर दिखाया, ठीक है, और कलयुग नीचे दिखाया। फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। क्या गाते हैं, क्या कहते हैं गीत में? बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। ना करें तो छोकरे लोग बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं ये नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना, बाबा कहते दुनिया की हालत कैसी है? रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय है। अभी सारी दुनिया में कौन सा संप्रदाय है? कौन सा संप्रदाय? आसुरी संप्रदाय है।
तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वह है डबल हिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। देवी देवताओं का जो धर्म था वो अहिंसा परम धर्म था। बाबा ने समझाया, किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं, जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं फिर आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं। भल सब ब्रदर्स हैं तो, परंतु यह तो खेल है। गवर्नमेंट चाहती है सब एक हो जाएं। बाबा कहते सब ब्रदर्स हैं, पर यह तो खेल है। बाप कहते हैं बच्चों को, तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहें उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो अभी कोई रोग होवे ही नहीं। बाबा कहते अभी हेल्थ भी इतना अच्छा, ज्ञान की जो धारणा होगी उससे हेल्थ भी इतना अच्छा हो जाएगा कि वहाँ कोई रोग नहीं होगा। गारंटी है, बाबा गारंटी लेते हैं कि वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होगा। तो कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को उसके जो जिस मिनिस्ट्री में होगा उसको वैसा आप समझा सकते हो। युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो फुर्सत तो कहते हैं फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चों मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ क्या हूँ? मिलाने का माध्यम हूँ। ब्रह्मा में शिव बाबा आए, ठीक है, तो बच्चों से मिलन हुआ तो मीडियम हो गए, माध्यम हो गए ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरियाँ भी तुम हो। ज्ञान की भूं भूं करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। ज्ञान की भूं भूं करते रहो। बाबा ने तुलना किससे की? भ्रमरी से की। बाप तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे?
अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। नेक्स्ट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे। सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्न आए तो उनसे घबराना नहीं है। आज का वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वहम है उनको, ठीक है, कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो हैं ही ऐसे, या यह कुछ भी नहीं कर सकते, या ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। जो रहम दिल बच्चे हों, अहम और वहम को छोड़ जो रहम दिल बनते हैं, वही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। नोटिस करें क्या कह रहे हैं बाबा, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। ब्राह्मण माना ब्राह्मण माना कौन से ब्राह्मण की बात बाबा कह रहे हैं? कर्म के ब्राह्मण, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण, जाति का ब्राह्मण नहीं, कर्म का ब्राह्मण जो होगा और उसका तन मन धन का सहयोग अगर है तो सफलता साथ है। अच्छा, ओम शांति।